मैम 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 आपकी तो शादी थी ना आज। अब मैं क्या बताऊं मैम, लड़के ने ना प्रेजेंट टेंस के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अरे अरे फिर तो ये रिश्ता नहीं हो सकता भाई, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आप हमको देखो। क्योंकि अभी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कॉमनली मेड मिस्टेक्स इन द सेंटेंसेस। सो हेलो, आई एम अदिति एंड आई एम अनामिका सिंह एंड वी आर हियर टू करेक्ट यू। बट मैम करेक्ट करना जरूरी क्यों है? बिकॉज अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं कहीं भी आईएलटीएस और टोफल के या फिर ऐसे भी नॉर्मल, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहां पे अगर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन ही गलत होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मिस्टेक होगी, तो आपका इंप्रेशन ही बहुत गंदा जाता है। तो दैट मैटर्स अ लॉट। मैं सही कह रही हूँ मैम? बिल्कुल मैम, आप सही कह रहे हो। तो आज हम यही करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा कॉमनली गलत सेंटेंस बोले जाते हैं एवरीडे लाइफ में। आज हम उसको करेक्ट करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे एंड देन करेक्ट करेंगे। Yes, let's begin. Let's begin. Years back, I went to my nanny's house. Years back, मैम we don't use years back. हम instead years ago use करते हैं because ago is a proper adverb to use with years. Okay. मैम आप वो सब छोड़ो. You know, I was talking to these peoples and then मैम peoples नहीं होता है, people होता है। peoples नहीं होता बिकॉज पर्सन का जो प्लूरल फॉर्म है वो खुद ही पीपल है, तो मतलब पीपल्स कैसे हो सकता है मैम? ओके तो मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि पीपल्स कोई वर्ड ही नहीं होता? नहीं, पीपल्स वर्ड होता है, पर पीपल्स वर्ड में ये होता है कि जो पीपल्स वर्ड होता है उसको हम किसी भी कम्युनिटी को, किसी नेशन को सिग्निफाई करने के लिए या उसको एड्रेस करने के लिए हम बोलते हैं। ओह ओके राइट, ठीक है, मुझे समझ आ गया। यस, आई वेंट टू गिव एन एग्जाम। मैम गिव एन एग्जाम नहीं होता, इट्स ऑलवेज टेक एन एग्जाम। अगर आप स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो, पर अगर आप टीचर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हो। ओके नाइस। मैम यू नो व्हाट, आई सॉ अ ड्रीम। अरे आई सॉ अ ड्रीम नहीं होता मैम, आई हैड अ ड्रीम होता है। ऐसा क्यों मैम? मतलब हम हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि मैंने सपना देखा। नहीं मैम, देखो वो बोलते हैं हिंदी में, पर इंग्लिश में क्या होगा? सॉ इज समथिंग जो हम परसीव कर रहे हैं फिजिकली, और हैड अ ड्रीम, ड्रीम इज ऑलरेडी समथिंग वी आर एक्सपीरियंसिंग इंटरनली। तो इसलिए कभी भी हम इसके साथ सॉ नहीं लगा सकते, हमें हैड लगाना पड़ेगा। ओके मैम, और आप लोग भी बताइए कि आपको ये चीज पता थी? आई विश आई वॉज एन एंकर। मैम आई वॉज एन एंकर नहीं होगा, आई वर एन एंकर होगा। मैम पर ऐसा क्यों? मैं तो लाइक डेली लाइफ में यही यूज करती हूँ, दैट आई वाज डूइंग चोर्स, स्टफ लाइक दैट। एक्शन वर्ब्स के साथ हम हमेशा वॉज यूज करते हैं, और जब बाकी सब जगह पे हम वर यूज करते हैं। तो मतलब आई के साथ वर्ज और वर दोनों यूज कर सकते हैं? यस मैम। ओके, आप लोगों को क्या ये चीज पता थी? और अगर पता थी तो हमको कमेंट करके बताना। आई रिटर्न बैक टू माई प्लेस। मैम रिटर्न के साथ कभी भी बैक यूज नहीं करते, क्योंकि रिटर्न का मतलब खुद ही होता है वापस आना। और ऐसे ही सिमिलर वर्ड्स भी आपको पता है क्या जिसके साथ में मैंने देखा है लोगों को रिवर्ट बैक बोलते हैं। हाँ, तो वो भी करेक्ट नहीं होता है। करेक्ट क्या होगा फिर? हम सिर्फ रिवर्ट यूज करेंगे। हाँ, तो अब आप अपने ईमेल्स में रिवर्ट बैक मत लिखना, सिर्फ रिवर्ट ही होता है वो। मैम कल ना मैं एक इंटरव्यू ले रही थी और उसमें मैंने देखा किसी ने मेरे को बोला आके कि माई सेल्फ रेखा, क्या ये करेक्ट है? मैम ये मिस्टेक तो बहुत लोग करते हैं, बट हम अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करते। जब भी हमको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, वी ऑलवेज से आइदर माय नेम इज अदिति और आई एम अदिति। यू रिमेंबर द डे यू एंड मी वेंट टू अ कॉन्सर्ट? मैम यू एंड मी वेंट टू अ कॉन्सर्ट, दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड। यू एंड आई होगा ना मैम? मैम बट मैंने तो किसी को बोलते हुए नहीं सुना यू एंड आई आज तक। मैम ये बहुत ज्यादा कॉमनली मेड मिस्टेक है, इसीलिए हम यहाँ लेके आए हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि इसको करेक्ट करना है। ओके तो मैम आप बता दो फिर क्या होगा करेक्ट? यू एंड आई हम तब यूज करते हैं जब हम कुछ कर रहे हैं, और यू एंड मी तब यूज करते हैं जब कुछ हमारे साथ हो रहा है। ओके तो मैम ये तो बहुत जरूरी है कि ये सबको पता हो, क्योंकि ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हर कोई करता है। यस, माय हेयर्स लुक वेरी शाइनी। आई अग्री। माइन टू। couldn't agree more। हाँ जी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है ना मैम, इसमें भी एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है सर? इसमें मिस्टेक ये है कि कभी भी हेयर के साथ एस नहीं लगाया जाता। पर मेरे तो बहुत सारे हेयर है ना, सिंगुलर थोड़ी है। हेयर चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हम हमेशा ही हेयर बोलते हैं। ओके तो हेयर्स नहीं बोलते? हेयर्स कभी नहीं बोलते। वैसे चल क्या रहा है आज तो हम करेक्ट कर रहे हैं बच्चों को। अच्छा क्या करेक्ट कर रहे हो आप लोग? लाइक जो हम कॉमनली मिस्टेक करते हैं ना सेंटेंसेस में डे टू डे लाइफ में, उसको करेक्ट कर रहे हैं। ओह माय गॉड, इससे तो आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है।
चाहे फिर किसी जॉब इंटरव्यू में जाओगे, किसी वाइवा में जाओगे, या फिर आईएलटीएस या टॉफल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि बिल्कुल सर। कोई ग्रामेटिकल एरर आप लोग ना कर रहे हो। बढ़िया मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत दुआएं मिलेंगी आपको, और मेरी तरफ से आपको पहले ही बहुत सारी दुआएं कि आप इसी तरह से हमें करेक्ट करते जाए और हमारे बच्चों को करेक्ट करते जाए, ताकि सभी देखने वाले बहुत अच्छी इंग्लिश बोले। मैं चलूं? यस सर। ओके, बाय द वे मेरे हेयर ज्यादा शाइनी। अरे यू विश। मैम, you know I'm 25 year old. रियली? बट यू नो व्हाट, आप 25 के साथ में ना ईयर नहीं लगाओगे, आप years लगाओगे, क्योंकि इट्स प्लूरल राइट। तो I'll be saying 1 years old. नो, वन इज तो सिंगुलर ओनली। Okay. You'll say 1 year old. Okay, ma'am. Thank you. You know what I used to thought earlier? मैम, used to thought नहीं होता, used to think होता है। मैम ऐसा क्यों? हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो थॉट तो लगाएंगे। तो मैम used to is already a past tense. ओके, तो मतलब हम स्टैक नहीं करेंगे नहीं। पास्ट टेंस को। नहीं, बार बार कोई भी Okay. past tense हम रिपीट नहीं करेंगे। तो इंस्टेड हम बोलेंगे I used to think. Okay, got it. Ma'am, I think you are more better than him. I agree and I appreciate what you're saying. बट हम कभी भी ना बेटर के साथ में मोर यूज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही कंपेरेटिव हो गए। अगर हमको एम्फसाइज करना है ना कि भाई ज्यादा अच्छा है, तो हम इवन बेटर बोल सकते हैं। Okay. मैम, आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड डिस्कस अबाउट द इशू। Ma'am, discuss about the issue is wrong sentence. मैम पर ऐसा क्यों? हर कोई यही तो बोलता है दैट वी शुड डिस्कस अबाउट द इशू। नहीं, discuss is already something which tells. वो कुछ बता रहा है खुद ही, तो we can't use about with the discuss. ओके, तो मैम करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? Discuss the issue. ओके, सो मैम लेट्स डिस्कस द इशू। चलो चलते हैं, बस हो गया। बाय बच्चे, बाय। अरे मैम, अभी कहाँ जा रहे हो आप? पहले थोड़ा इंटरैक्शन करके जाते हैं। चलो पूछ ही लेते हैं। बताना बच्चे कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा वीडियो। और इनको ये भी बता दो कि हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। एक्चुअली आपको बताना चाहिए, हमें मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के। बिल्कुल, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करो एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। बाय।